बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई मज़हब में तलाक का हक़, इस पर अदालत आलिया लाहौर की एक जजमेंट आई है, जो कि न सिर्फ़ लैंडमार्क जजमेंट है, बल्कि इस जजमेंट के तहत अदालत आलिया लाहौर ने मातहत अदलिया को कुछ गाइडलाइंस भी फ़राहम की हैं कि ईसाई मज़हब की जब तलाक के केस आपके पास आते हैं, तो उस पर आपने किस तरह से उसको डील करना है। बताते चलें कि जो ईसाई मज़हब है, इसकी जो तलाक़ें हैं, जो ईसाई मियाँ-बीवी हैं, इनके दरमियान तलाक का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, बहुत मुश्किल है। और इतना मुश्किल है कि जिस तरह एक दीवानी केस चलता है, इस हद तक ये चलता है, क्योंकि इस पर क्यूएसओ भी लागू होती है, कानून शादी ऑर्डर भी लागू होता है। तो इसके साथ-साथ इसको जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है, वो लागू होता है। और इसमें कुछ चीज़ें जो आम प्रैक्टिस में है, क्योंकि ये इन प्रैक्टिस कम है, तो बहुत सारे वकला जो क्रिश्चियन मैरिज क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट जो है, वो फ़ॉलो नहीं करते। मैं ज़ाती एक्सपीरियंस के मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2 से 3 बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा केसेज़ में मैंने देखा है कि वकला ज़बान जो क्रिश्चियन की फैमिली है, या क्रिश्चियन की जो अलहदगी की या तलाक के केसेज़ हैं, वैसे तो उनकी रेशियो ओवरऑल कम है हमारे यहाँ। वो क्या करते हैं कि जी वो जिस तरह मुस्लिम फैमिली लॉ है, मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट है, या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, उसके तहत तलाक दायर कर देते हैं। हालाँकि जो खुला है, ये खुला सिर्फ़ मुस्लिम ख़वातीन का राइट है, जो खुला लेना या ख़ान से तलाक लेना है, और इसके बारे में जो मुस्लिम फैमिली लॉ है, वो डील करता है। और जो ईसाई मज़हब की तलाक है, उसमें आप जो है अब क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट जो है, उसको फ़ॉलो करना होता है। लेकिन लोग या दोस्त जो हैं वो फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट तो वही होती है, लेकिन उसको मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट जो मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट है, उसके तहत जो प्रोसीजर उसको फ़ॉलो करते हुए वो तलाक या खुला का केस दायर करते हैं। मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में ये 2-3 दफ़ा ये चीज़ आई, जो बिल्कुल गलत होता है, और उसको इल्मी खारिज होना जाना चाहिए, क्योंकि ईसाई मज़हब में खुला या तलाक का कांसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि खुला का तो कांसेप्ट ही नहीं है। और एक और जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो कि मर्द भी तलाक ले सकता है औरत से। मर्द अगर अलग चाहता है, तो उसको भी अदालत से रुजू करना पड़ता है। तो ऐसे मामले में, या ऐसे जो कानून है, ऐसी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ये अदालत आलिया ने जो है वो रहनुमा असूल बता दिए हैं। तो आज जो ये हमारा लेक्चर है, या हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो है ईसाई मज़हब में तलाक का हक़ और लाहौर हाई कोर्ट का रहनुमा फैसला। ये रिसेंटली एक केस ला है, जो अदालत लाहौर में डिस्कस हो रहा था, जिस पर अदालत कोर्ट ने गाइडलाइंस नाम की मदद को। ये शाहरोज़ वर्सेस ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, और जज है जस्टिस जवाद हसन साहब। इन्होंने 23/2/2026 को ये फैसला दिया है, और 23/2/26 से ही ये इसकी गाइडलाइन जो है, ये माता अदलिया के लिए ये बतौर गाइडलाइंस चलेंगी। तो इसमें हुआ क्या, केस का जो मामला क्या था कि ईसाई शहरियों का तलाक या अलहदगी हासिल करने का हक जो है, उसको डिस्कस करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि जो ईसाई शहरी हैं, उनको अपनी मज़हबी फैमिली लॉ के मुताबिक तलाक या जुडिशियल सेपरेशन हासिल करने के लिए मुकम्मल आईनी हक हासिल है, और अदालतों को ऐसा मुकदमा का फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना चाहिए। हाँ, कई जो केसेज़ हैं, हम समझते हैं, कुछ दोस्त वकला समझते हैं कि हर केस में तकरीबन 95% केसेज़ में देखा है कि वो जो बेसिक ग्राउंड बनाई जाती है, वो ये ज़ना की बनाई जाती है। और कुछ कुछ केस लॉज़ भी ऐसे थे, जिनकी वजह से ये सब बनाया जाता है कि जब मियाँ अपनी बीवी के अगेंस्ट फाइल करेगा डाइवोर्स, तो वो कहेगा जी मैंने अपनी बीवी को अपनी आँखों से ज़ना करते हुए देखा है, और अगर बीवी करेगी, तो वो भी ये लिखती थी कि मैंने अपने खामिन को ज़ना करते हुए देखा है। और ये तकरीबन ये हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट सेट हो चुका था कि जी ज़ना ही लिखना है, कि ज़ना ही कर रही थी, इस वजह से मुझे तलाक है, और उसके शायद जो डाइवोर्स की ग्राउंड है, वो है ही ज़िना। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर कुछ लीगल क्रुएल्टी और दीगर चीज़ों के ग्राउंड्स भी अंडर कोर्ट ने सेट फरमा दिए हैं। इस केस में अदालत ने खास तौर पर इन कवानीन को मद्देनज़र रखा है, जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है, इसका सेक्शन 10 जो है, वो डाइवोर्स के ग्राउंड्स बताता है कि किन-किन ग्राउंड्स पे आपको तलाक ले सकते हैं मियाँ या बीवी। सेक्शन 22 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है, और मज़ीद अदालत आलिया ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 20 जो मज़हबी आज़ादी के बारे में है, और आर्टिकल 10 ए जो फेयर ट्रायल का हक देता है, और कानून के मुताबिक जो आर्टिकल 4 भी है, ये हर बंदे को डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो महफूज़ रखता है। इसके बाद इसको भी अदालत कोर्ट ने डिस्कस किया। इन बेसिक कवानीन को इस जजमेंट में डिस्कस किया गया, और तमाम को मिलाकर ये कुछ गाइडलाइंस मातहत अदलिया के लिए फराहम की गई हैं। इसमें हुआ क्या, दरखास्त गुज़ार ने अदालत में क्रुएल्टी और सेपरेशन की बुनियाद पर तलाक की दरखास्त की। चूँकि इसमें दावा नहीं होता, इसमें दरखास्त होती है। दरखास्त गुज़ार होता है, मुद्दई नहीं होता। अदालत में क्रुएल्टी और सेपरेशन की बुनियाद पर उसने तलाक के लिए अलहदगी के लिए दरखास्त दी, और ये तलाक नहीं होता, ये जुडिशियल सेपरेशन होता है। ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनके दरमियान तलाक वर्ड यूज़ करना से ज़्यादा बेहतर जुडिशियल सेपरेशन है। मुख्तलिफ आला अदालत के फैसलों में जिसको जुडिशियल सेपरेशन ही डिस्कस किया गया। तो माता अदलिया ने इसका फैसला करते वक़्त क्रुएल्टी के जो ग्राउंड्स हैं, उनका मुनासिब जायज़ा नहीं लिया, और सेपरेशन की जो हकीकत है, को कानून के मुताबिक नहीं परखा। ठीक है? ये अपील गई थी हाई कोर्ट तक, हालाँकि मुस्लिम फैमिली लॉ में अपील नहीं है, ये वहाँ तक अपील गई थी। तो उस वजह से अदालत ने करार दिया कि मुकदमा सही कानूनी उसूलों के मुताबिक नहीं सुना गया। अब जुडिशियल सेपरेशन का केस और अदालत आलिया तक पहुँच गया, तो वाक़ई इस लेवल पर अदालत का कुछ गाइडेंस फराहम करना बनता था। तो हाई कोर्ट की जो इस पर जो ऑब्जर्वेशन जो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उसने अहम असूल जो बयान किए हैं, उनमें अदालत ने फरमाया है कि अक़लियतें जो है, शहरियों को अपने मज़हबी क़वानीन के मुताबिक फैमिली मामलात हासिल करने का हक़ हासिल है। अदालतों को क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के मुताबिक ही मुकदमात का फ़ैसला करना चाहिए। जो प्रोसीजर डिसिप्लिन है, इसके हक़ की खिलाफ़वर्ज़ी है, फेयर ट्रायल की खिलाफ़वर्ज़ी है इसमें, अगर इसमें कोई प्रोसीजर डिसिप्लिन को आप फ़ॉलो ना करें तो। तो इसमें जो फर्दर डायरेक्शन है, जो कोर्ट ने हिदायत जारी की हैं, जो अदालत आलिया ने कुछ डायरेक्शंस जो फराहम की हैं, या हिदायत जारी की हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम जो जुडिशरी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जो अंदर कोर्ट ने दी है,
इसमें इस फैसले की तमाम कापी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को भेजी जाए। ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिखा है। और सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है वो क्या करेगी, वो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट और क्यूएसओ दोनों के मुताबिक मुकदमा सुने। पंजाब इसकी जो जुडिशियल एकेडमी है कि जो जजेस ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स हैं वो उस बारे में करवाई जाएँ। और इंपॉर्टेंट लीगल जो प्रिंसिपल है इस फैसले से अहम उसूल जो सामने आया है, इकलिती बरादरी के जो फैमिली मुकदमात हैं अदालतें उन्हें मजहबी आज़ादी, कानूनी तरीक़ाकार और मसावत के असूल को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखें। तो ये फैसला इस बात को वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अदालतें इनके फैमिली मामलात में उनके मजहबी कवानीन का एहतराम करेंगी और तमाम अदालतों को प्रोसीजर डिसिप्लिन और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाना होगा।